इनको क्या होता है, खाद भी, ये सब जो खाद है, रसायन है, ये बहुत जरूरी है इनको बढ़ने के लिए। आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे कभी पीले हो जा रहे हैं, कभी वो छोटे ही रह जा रहे हैं, तो पूर्ण रूप से उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए क्या होता है कि मिट्टी, वो चीजें कमी आ जाती है मिट्टी के अंदर। मिट्टी को हम जब जांच नहीं करा पाएंगे तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या कमी रह रही है कि हमारा पौधा पूर्ण रूप से नहीं उभर के सामने आया है। तो इसीलिए मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है। और मिट्टी की जांच करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम मिट्टी का सैंपल है वो कैसे कलेक्ट करते हैं। मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करने, मान लिया हमारे पास एक स्क्वायर में एक एरिया है 10 बाई 10 का, तो उसमें हम सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं। जैसे ये हमारे पास एरिया है, ये कॉर्नर और ये 4 कॉर्नर हो गए। जितने भी साइड है हमें कॉर्नर से कभी सैंपल नहीं लेना चाहिए। रीजन क्या है, देखो कॉर्नर जब डोले बना देना बोलते हैं ना, बांध टाइप बना देते हैं, 3 2 तो वहाँ पे आप उसमें कोई भी आपको पोषक तत्व देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, जब आप पानी की पाइपलाइन बिछाते हैं खेतों के अंदर, तो उसके पास से आपको सैंपल कलेक्ट नहीं करना है। तीसरा, जैसे आपके खेतों में पेड़ पौधे कहीं भी लगे हुए, एक पेड़ लगा हुआ है इस साइड में, एक पेड़ लगा हुआ है इस साइड में, पेड़ के आसपास से सैंपल नहीं लेना है। और सैंपल लेने का तरीका क्या है, जिगजैग मोशन जानते हैं आप सब। हाँ, तो जिगजैग मोशन में एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, ऐसे करके ना 7-8 जगह से हमें सैंपल लेना है। सैंपल लेने के लिए क्या करना है, करीबन 7 से 9 इंच हमें मिट्टी की खुदाई करनी है, 7 से 9 इंच 7-8 जगह से, और उसको एक जगह इकट्ठा कर लेना है। और इकट्ठा करने के बाद करीबन वो 1 से 1.5 किलो मिट्टी हो जाए, उसको सैंपल बैग, इस टाइप के सैंपल बैग आपको मिलेंगे। उनके अंदर आपको रबड़ से या थ्रेड से या स्टेपल पेन से उसको करके अपना सैंपल कलेक्ट करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मिट्टी कलेक्ट करते हैं ना, तो जैसे आपकी घास उगी हुई है मिट्टी में, घास को कभी भी ये नहीं कि घास से उठा लिया, घास को बिल्कुल वहां से हटा देना है। घास हटा देने के बाद उसको 7 से 9 इंच तक हम खुदाई करेंगे मिट्टी की 7-8 जगह से, फिर उसको वहां से सैंपल कलेक्ट करेंगे। और मिट्टी में आप जानते हैं पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, कोई बता सकता है? देखिए 16 प्रकार के होते हैं मिट्टी में, जितने भी होते हैं पोषक तत्व। मेन होते हैं 3 या 4 जो सोर्स हैं वो हमारे नेचुरल हैं, और बाकी हैं वो हम अपने कृत्रिम तरीके से जैसे भी करके हम उसको प्रोवाइड कराते हैं मिट्टी को। और अब ये लगा लेंगे, ऑक्सीजन हो गया, पानी हो गया, ये तो हमारे नेचुरल सोर्स हो गए। और आजकल क्या है, नहरों से सिंचाई पॉसिबल नहीं, क्योंकि नहरें ज़्यादातर कम ही है, ट्यूबवेलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मिट्टी की जांच के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके अंदर 10 प्रकार के पोषक तत्व वे अगर हैं मिट्टी के अंदर, तो यूँ समझ लीजिए हम मिट्टी को अच्छे रूप से देख पा रहे हैं और उसके अंदर फसल की पैदावार में अच्छे रूप से ले पा रहे हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि पहले तो हम सैंपल को कलेक्ट करें, फिर उसको अच्छे से पैक करें। और सबसे बड़ी बात है कि हम मिट्टी को है ना कहीं भी रख देते हैं, जैसे हमने बाहर रख दिया, बरसात हुई, मिट्टी के अंदर सारे पोषक तत्व खत्म हो गए, तो उनको रख रखाव का तरीका भी एक अलग होता है, जिससे हम उसके अंदर पोषक तत्वों की जांच पूर्ण रूप से कर सकते हैं। मैं बस और यही कहना चाहूँगा कि 18 तारीख को हम आपको मिट्टी कैसे कलेक्ट करनी है उसके लिए आपको खेतों में लेके जाएंगे, ताकि आपको उसकी संपूर्ण जानकारी दे सके कैसे कैसे कलेक्ट करनी है। बस एक ये कि वर्बली हम आपको बता सकते हैं, और वहाँ पे आपको डिजिटली तौर पर सैंपल कलेक्ट करने का तरीका वहाँ पे ही बता पाएंगे। और वाइस प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड मैडम सर एंड डियर चिल्ड्रंस, आज हम आपके स्कूल में आए हैं, आपको बड़ा सा स्वागत किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ाई किया करो, पढ़ते हो? खेती करते होंगे नहीं? चलिए, सुबह किस टाइम उठते हो आप लोग? फिर क्या करते हो? तो सर सोइल सैंपल के लिए कब आए थे?